कुछ देखा था? I mentioned that chapter 6 and verse 1 to 8, we have to see in the context of the children of Israel's 40-year journey in the wilderness. जैसे कि मैंने बताया था कि इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक हमें इस संदर्भ में उसको देखना और समझना है कि कैसे इजरायलियों ने उस 40 साल की जंगल यात्रा को किया। And in fact, the whole book of Hebrews is in that section of Israeli history. यहाँ तक कि इब्रानी के पूरी पत्री ही इजरायलियों के उस इतिहास को बताती है जो जंगल में उन्होंने 40 साल बिताए। And that is the key to understanding this book, really. और इसी प्रकार आप इस सचमुच में इस पुस्तक को समझ सकते हैं। I mentioned last time that these principles of the teaching of Christ, first of all, it says in verse 1, it talks about a foundation. सबसे पहले जो शिक्षाएं इसमें मिलती हैं हमें वो इब्रानी 6 अध्याय 1 वचन में उस नींव की बात करता है जो आरंभ से पड़ी है। And I mentioned that the foundation is repentance and faith towards God. और वो नींव की बातें जो है वो पश्चाताप और परमेश्वर की ओर फिरने की बात है। And so I said that the whole Bible is really a call by God to repentance and faith in God. और जैसे कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी बाइबल ही परमेश्वर की ओर फिरना और उसके ऊपर विश्वास करने के विषय में बताती है। And I mentioned that the four things mentioned in verse 2, like washings and laying on of hands, they are teachings connected with repentance and faith. और जैसे कि मैंने बताया था 2 वचन में 4 बातें हैं जो कि धोने के विषय में है, हाथ रखने के विषय में है, मरे वो उसमें जो जी उठने के विषय में, अंतिम न्याय के विषय में है। ये चारों बातें जो हमारे मन फिराने और विश्वास से संबंध रखती है। And then I mentioned these in verse 4 and verse 5. There are privileges mentioned which Israel experienced in that wilderness journey. और जैसे 4 और 5 वचन में मैंने बताया था कि जो सौभाग्य इजरायली प्रजा को उस जंगली यात्रा में प्राप्त हुआ उसके बारे में बताता है। They were enlightened through Moses, who was a type of Christ. और उनको प्रकाशन मूसा के द्वारा मिला और मूसा को हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में देखते हैं। They received daily food from heaven, the manna. प्रतिदिन उनको स्वर्ग से मन्ना मिलता था। They were partakers of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के भागीदार थे। Through Christ, that is the meaning of Christ as a rock which went with them. और जो मसीह चट्टान था जो उनके साथ साथ चलता रहा उसका अर्थ यही है कि मसीह उनके साथ था। And they tasted the good word of God when they heard the voice of the living God speaking to them from Mount Sinai. और सिनै पर्वत से जीवित परमेश्वर उनसे बात करता था, उन बातों का भी उन्होंने अनुभव किया। And they experienced the powers of the world to come by the cloud that was over the tabernacle by day and the fire by night. और दिन को बादल का छाया और रात को अग्नि का खंभा बन के जो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा उसको उन्होंने अनुभव किया। And I also said that that
the spiritual reality of these things, these five things, we as believers have, and much in a much deeper way. और जैसे कि मैंने बताया कि इन सब बातों का बड़ा ही गहरा आत्मिक महत्व और मतलब है जो हमारे आत्मिक जीवन से ताल्लुक रखता है। And this falling away we read about in verse 6 refers to when Israel refused to believe the spies who told them of the wonderful land of Canaan they had spied out. और जैसे कि 6 वचन में लिखा है कि के बारे में हमने देखा कि जो भेदिए वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उनको और जो बातें उन्होंने बताई, उस बातों से वो उसको अचंभा करे और विश्वास नहीं किया। And they wanted to turn back to Egypt, the land of their slavery. और वो अपने मिस्र देश में वापस, उस गुलामी के देश में वापस जाना चाहते थे। They rejected Moses as a leader who represents Christ. मूसा जो उनका अगुवा था, उनको उन्होंने तिरस्कार किया, जो मूसा उनके लिए परमेश्वर सा सादृश्य था। And by so doing, put him to a shame before the whole congregation. और ऐसे करके उन्होंने मूसा की नामधराई की उस पूरी प्रजा के सामने। And then I mentioned in verse 7 and 8 these two types of ground. और सब 7 और 8 वचन में हमने देखा, 7 और 8 वचन में हमने देखा 2 प्रकार के भूमि हैं। And I said that we as believers, we represent the ground, not the fruits that are grown on the ground. और हम विश्वासी होने के नाते उस भूमि के समान हैं, ना कि उस फल के समान जो उस भूमि पर उगती है। And because of these two lands, one brought forth fruit, and the other brambles and weeds. और इसी प्रकार से जब हमने देखा कि अच्छी भूमि जो है वो अच्छे फल लाती है, आशीष पाती है, और बुरी भूमि जो है वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है और निकम्मी और श्रापित होने के लिए है। And the good ground which bore forth fruit, we can compare with Caleb and Joshua, who believed the word of God and believed that the land which God had promised, the land of Canaan, could be overcome and conquered. और अच्छी भूमि का उदाहरण हमारे पास जोशुआ और कालेब है, जिन्होंने ये विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उस प्रतिज्ञा किए हुए भूमि में, वहाँ पर देश में वो प्रवेश किए। And some people would say, well, these grounds represent unbelief. These two grounds represent unbelievers. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये 2 प्रकार की जो भूमि है वो अविश्वासियों को बताती है। But why, if that is the case, why in verse 9 does the writer refer to them as beloved? और अगर ऐसा है, अगर वो 2 प्रकार की भूमि अविश्वासियों को बताती है, तो क्यों ये लेखक 9 वचन में उनको प्रियो करके संबोधित करता है? And in verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. और 10 वचन में कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे कामों को भूल नहीं जाता है, वो अन्यायी नहीं है। If those two grounds were unbelievers, the writer of Hebrews could not refer to them in that way. और अगर ये 2 प्रकार की भूमि अविश्वासियों को प्रकट करती, तो इब्रानी का लेखक इस प्रकार से 9 और 10 वचन में उनको प्रियो करके और उनके कामों के विषय में नहीं कह रहा होता। And the book of Hebrews is, basically from start to finish an exhortation to believers. और इब्रानी की जो पुस्तक है, शुरुआत से लेके अंत तक विश्वासियों के लिए एक उत्तेजित करने वाली, एक उबारने वाली किताब है। So after the exhortation in the first verses of this chapter, the writer goes on to give encouragement.
और पहले भाग के जो इब्रानी की पुस्तक का लेखक है, उबारे जाने के बाद वो लोगों को आगे उसके बारे में और भी गहरी बातें को बताता है। because sometimes God takes us through some very hard trials, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें कठिन परीक्षाओं में से लेकर जाता है। but I'm sure we have experienced that after the trials, He brings comfort and encouragement. और क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षा के बाद परमेश्वर हमारे लिए जो आशीष को और हमें प्रोत्साहित करता है, Because He treats us like as His dear children, क्योंकि वो हमें अपने पुत्र के समान देखता है, who need uh, discipline, but also who need to experience also His love and comfort. जिनको अनुशासन किया जाए और उसी समय में उनको प्रेम और दया के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाए। Now, notice in verse 10, it says labor of love, not service of love. और यहाँ पर 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारे काम प्रेम से भरा हुआ काम, ना कि मेहनत या मजदूरी वाला काम, इस प्रकार से लिखा है अंग्रेजी में। And, God's love is connected with sacrifice. परमेश्वर का प्रेम जो है वो बलिदान से संबंध रखती है। And, Christ is the example of that who labored for us, for His disciples on earth. And it was with much loving sacrifice. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उसने ये सेवा काम किया और जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बहुत सारे बलिदानों के द्वारा इन सबको प्रमाणित किया अपने जीवन में। And so the writer commends them for their ministry, their service, their labor to the saints. और इसलिए पवित्र लोगों की सेवा करके इस बारे में ये लेखक जो है यहाँ पर इस बात को संबोधित करता है। And in verse 11, he says that we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. और इसीलिए 11 वचन में वो कहता है कि हम में से हर एक को भी इसी प्रकार अंत तक प्रयत्न करना चाहिए। And in verse 12, he goes on to say that ye be not lazy, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. और इसलिए 12 वचन में कहता है कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। And laziness is the opposite of diligence. और जो आलसीपना है वो ध्यान देने का विरोधाभास है। Yeah, believers are expected to be diligent in their life, in their service. और विश्वासियों से ये अपेक्षा किया जाता है कि वो अपने जीवन में और अपनी सेवा में बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े चौकन्ने होकर सेवा करें। That diligence speaks of hard work and perseverance. और जो ध्यान से काम करने की बात है, उसमें धीरज लगता है और उसमें मेहनत लगता है। And in verse 11, it says, diligence to the full assurance of hope until the end. That means until the end of our life. और कहता है कि अपने जीवन के अंत तक ऐसा ही पूरी आशा के साथ प्रयत्न करते रहें। And what is hope? और वो आशा क्या है? The best definition I've heard of hope is faith applied to the future. और सबसे बढ़िया परिभाषा जो आशा की है वो ये है कि विश्वास को भविष्य में की ओर लगाया जाए। There is a difference between biblical faith, biblical hope, and worldly hope.
और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बाइबल का आशा और इस संसार की आशा दोनों बहुत ही अलग हैं। The worldly hope says, for example, it might rain, uh, it will rain tomorrow, it might rain tomorrow. जैसे संसार की आशा ये है कि कल हो सकता है बारिश हो, या हम अंदाजन लगा लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी। In other words, I hope it doesn't rain, but it might. और दूसरी भाषा में ये कि मुझे आशा है कि बारिश होगी और हो सकता है वो हो जाए। But God's biblical hope is not maybe, it is certainty. पर बाइबल का जो आशा है वो होगा या नहीं होगा नहीं है, वो सर्टेनिटी है, मतलब निश्चय ही होगा, इस बारे में हमें बताता है। And then in verses 13 to, well, basically 13 to 15, we read the example of Abraham of hope and faith. और 13 से लेकर 15 वचन में हम जो उदाहरण पाते हैं अब्राहम का, जिसने विश्वास किया और उस पर आशा लगाई। And we read that in verse 13 that God swore to Abraham, gave an oath to Abraham. 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम से प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने, और यहाँ तक कि उसने शपथ खाई। First of all, he gave Abraham promises, सबसे पहले तो अब्राहम को उसने प्रतिज्ञा दी, and then he swore by himself that he would keep those promises. और उसके बाद उसने ये शपथ खाई, परमेश्वर ने ये शपथ खाई कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसको मैं बनाए रखूं। So that's what it means in verse 17 when it says, God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath. That in verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation. जैसा कि 17 और 18 वचन में लिखा है कि इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। So, what are these two things mentioned in verse 18? तो दो बातें जो 18 वचन में लिखी गई है वो क्या है? Firstly, the promise of God which we have, पहली चीज परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे पास है, and secondly, like Abraham, God also swears by himself that he will keep his promises. और अब्राहम के समान परमेश्वर खुद की शपथ लेता है कि वो उन प्रतिज्ञाओं को बनाए रखेगा, पूरा करेगा। When God makes an oath and swears by himself, he swears even, actually it means he swears even by his own existence. तो जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा को देता है और उसके बाद उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए शपथ खाता है, तो वो उतना ही गंभीर शपथ है जितना कि उस परमेश्वर की जो है उसकी एग्जिस्टेंस, यानी कि परमेश्वर है उसका उससे भी बड़ा वो प्रमाण है। Yeah, which means if he ceased to exist, then his promise could fail. और इसका मतलब यह है कि उसकी प्रतिज्ञा अगर चूक जाती है, इसका मतलब परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। So this is the surety of the promise which God has given to us as believers. हमें विश्वासी होने के नाते इस बात को समझना है प्रियो कि जब परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है और वो शपथ खाता है, तो उसकी शपथ जो है उसके अस्तित्व से जुड़ी है और इसलिए वो कभी नहीं चूक सकता। And God said to Abraham,
it says of Abraham that Abraham believed God and God counted it as righteousness. और इसलिए लिखा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए उसकी धार्मिकता गिनी गई। And that is the promise which God gives to us too, because we have believed on the Lord Jesus Christ, the seed of Abraham. उसी प्रकार से हमारे लिए भी ये प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं या लागू होती हैं जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि हम भी विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान हैं। Abraham had, when Abraham was 75 years old, God promised to him that he would make his children, his seed, as the sand, as numerous as the sand on the seashore. जब अब्राहम 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे शपथ खाई कि मैं तेरे संतान को बालू के समुद्र के बालू के किनकों के समान फैला दूंगा। And for 25 years, Abraham kept that promise in his heart by faith. और विश्वास के द्वारा अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को 25 साल तक अपने जीवन में अपने हृदय में बनाए रखा। And as we know, the Lord rewarded his faith by the birth of Isaac. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को का प्रत्युत्तर उसको एक रिवॉर्ड के रूप में दो, आइजक के रूप में, इसहाक के रूप में उसको दिया। In verse 14, the words of God to Abraham, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply you. और जैसे कि 14 वचन में लिखा है इब्रानी 6:14 में कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। And this promises to us as believers as well, multiplication. और ये प्रतिज्ञा विश्वासी होने के नाते हमारे लिए भी लागू होती है कि हमारा भी बढ़ोतरी हो। And it's, God expects believers, once they put their faith in the Lord Jesus Christ, और to increase. परमेश्वर ऐसे विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन से ये अपेक्षा करता है कि हम भी उस विश्वास में बढ़ते जाएं, हमारी बढ़ोतरी हो जीवन। And surely we can bring one person, lead one person to Christ at least. और अपने समय काल में, जीवन काल में कम से कम एक व्यक्ति को तो हम प्रभु के पास जीवन पाने के लिए ला सकते। And what is the secret for the believer in for multiplication? और विश्वासियों के जीवन में बढ़ोतरी का क्या भेद है? It is very clearly described by the Lord in John chapter 12 and verse 24. यूहन्ना 12 और 24 में बहुत ही सरल रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में बताया। Truly I say to you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it remains alone, but if it die, it brings forth much fruit. मैं तो इसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। See, the Lord exactly explains how believers can be fruitful. देखिए कैसे सटीक रीति से, बिल्कुल साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को बढ़ने के विषय में बताते हैं। Falling into the ground and dying speaks of the cross of Calvary. भूमि पर पड़कर मरना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बताता है। And those who are willing to allow the cross to work in their life, to give victory over self, over lusts of the flesh and eyes, over glory in this world, those are the people the believers who will be fruitful. और जो लोग इन बातों के लिए, जो संसार में अभिलाषाएं हैं, जो पापों की अभिलाषा, जीवता का घमंड है, इन सब बातों से, उन बातों को इनकार करते हुए जो अपने विश्वासी जीवन में जीते हैं, मर जाते हैं इन अभिलाषाओं के लिए, वो लोग फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं। Those are the ones, the Lord referred to when he said, if any man will be my disciple, let him take up his cross daily
and follow me. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है तो वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। And I often think of the Bible text which was written in Hebron on Brother Bert Singh's room. और मुझे याद आती है कि वो वचन जो भाई भगत सिंह के रूम में हेब्रोन में लिखा होता था। On the whitewash outside was painted, Joseph gathered grain as the sand on the seashore. Can you repeat, brother? It was written on you know how in Hebron, Yeah, the white yeah, well, woman. it was written, Joseph gathered grain as the sand on the seashore. वहाँ पर यूँ लिखा था कि यूसुफ ने गेहूं को समुद्र के बालू के जितना उसने इकट्ठा किया। Well, how true that was of Brother Bert Singh. और कितना सही सटीक भाई भगत सिंह के लिए ये वचन साबित हुआ। And of course, Joseph is a type of the Lord Jesus. और सच में यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है, who gathered fruit, who became fruitful by dying on Calvary's cross and rising again. और जो ऐसे फलवंत हुआ जब वो क्रूस पर जाकर मरा और फिर जी उठा और बहुत से लोगों को महिमा में उसने खींचा। So God expects fruitfulness from us as believers. सो विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा फल चाहता है। So this oath and promise, this promise and oath which God gave to Abraham and gives to us, he also gave to David. अब जिस प्रतिज्ञा और शपथ को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसको उसने हमें भी दिया और उसको उसने दाऊद को भी दिया। Psalm 89 and verse 35. भजन 79 और उसका 35। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। Yeah. So and verse 36. उसका वंश और 36 वचन दिन उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरेगी। So the covenant with Abraham and the covenant with David are the two most important covenants in the Old Testament. पुराने नियम के अंदर इब्राहिम से के साथ बांधी गई वाचा और दाऊद के साथ बांधी गई वाचा दोनों का बड़ा ही महत्व है। With the covenant of Abraham looks outward. और इब्राहिम का जो के साथ जो वाचा है वो बाहरी रूप से हमें दिखता है। It looks outward to the world, salvation for all the world. और ये बाहरी दुनिया को दिखता है कि ये उद्धार सब मनुष्यों के लिए फैलाया गया। And the covenant with David tends to look more inwardly, subjectively. और दाऊद की जो वाचा है, दाऊद के साथ बांधी गई वाचा, वो भीतरी वाचा के तहत दिखाई देती है और विषय वस्तु के ऊपर है। As David, the type of Christ, the great overcomer in the battles of life. और जीवन के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में दाऊद जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया, उस प्रकार से दाऊद के जीवन को हम देखते हैं। And who gave his life for us that we might also be united to him. और जिसने अपने आप को, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। And the covenant with David is more inclined to first of all towards the Jews. और दाऊद की जो वाचा है वो बहुत ज्यादा उसका रुझान
यहूदियों की ओर होता है, whereas the covenant with Abraham, as I said, it is looks outward to the world. और जैसे कि मैंने बताया अब्राहम की जो वाचा है वो पूरे संसार के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए बाहरी रूप से दिखाई देता है, especially to the Gentiles. खास करके अन्य जातियों के लिए। That is why in Paul's epistles, Paul's letters, uh, you very rarely read of David, but much more, many times of Abraham. और इसलिए पौलुस की पत्री में आप अधिकतर उल्लेख जो है वो अब्राहम के विषय में पाएंगे, ना कि दाऊद के विषय में। Because because Paul was uh, the apostle to the Gentiles. और क्योंकि उसका राज ये है कि पौलुस जो है वो अन्य जातियों के लिए एक प्रचारक बन के आया। And in fact, in the New Testament, you find the name of Abraham comes 84 times. और इसलिए अब्राहम का नाम नए नियम में 84 बार लिया गया है। And the name of David occasionally, but you see it again when you come to the book of Revelation. और लेकिन दाऊद का जो नाम है वो छुटपुट इधर उधर लिया जाता है और प्रकाशित वाक्य के अंदर मिलता है। You might remember in Matthew 15, this Syrophoenician woman came to the Lord Jesus asking for healing for her daughter. सराफत की जो विधवा थी वो आई और प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पुत्री के चंगाई के विषय में बात करने के लिए, दुआएं देने के लिए। And she said, "Have mercy on me, thou son of David." और उसने कहा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। The Lord Jesus did not answer a word to her. और प्रभु यीशु मसीह ने एक भी शब्द उसको उत्तर नहीं दिया, Because it's most likely that it was the wrong address, because she was a Gentile. और क्योंकि वो एक अन्य जातीय स्त्री थी और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बुलाना वो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सही तरीके से संबोधन नहीं किया गया। And then she said after that, "Lord, have mercy on me." She और उसके referred to बाद him as Lord. और उसके बाद उसने उसको प्रभु करके संबोधित किया और कहा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। And she humbled herself as a Gentile, said, and said, "Lord, even the dogs under the table eat of the crumbs." और अन्य जाति होने के नाते उसने फिर अपने आप को नम्र करते हुए कहा कि प्रभु, कुत्ते भी वो जो मेज से गिरी हुई चूर चार खा लेते हैं। And as if to say, "Lord, even though I am a Gentile dog, still I appeal to you." और कहने का अर्थ ये है कि हे प्रभु, जो भी कि मैं अन्य जाति में से हूँ, कुत्ते के समान हूँ, जो चूर चार गिरा हुआ खा लेते हैं, उसके समान अपने आप को उसने संबोधित किया। And the Lord said, "I have not found." He commended this woman's faith. और उसके बाद जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास का आदर किया और उसकी बड़ाई की और कहा कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। And the only other person during Christ's ministry whose faith Christ commended was the centurion who had a sick servant. और जो सूबेदार था जिसके पास बहुत नौकर चाकर थे, उसके विश्वास को भी प्रभु यीशु मसीह ने सराहा। And both the centurion and that Syrophoenician woman were Gentiles. और दोनों, जो सूबेदार था और जो सराफी वो विधवा थी, दोनों के दोनों अन्य जाति लोग थे। So now in verses 18 to 20, the scene moves to Christ as our
refuge. और 18 से लेकर 20 वचन में जो यहाँ पर हमें दृश्य मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है या हमारा छिपने का स्थान है। In verse 18, it says, we, speaking of believers, it says, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold on the hope that is set before us. सो जो हमारे सामने जो आशा रखी हुई है उसको प्राप्त करने के लिए ये हमारा उसको हम दृढ़ता से थामे रहने के लिए हमारे लिए वो शरण लेने का स्थान है। Now, you notice it says in the past tense, you have fled. We have already fled. They have already fled. And we have already fled to Christ as our refuge. और इसमें लिखा हुआ है कि वो भूतकाल में लिखा हुआ है कि हम दौड़ कर आए, कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की शरण में भाग कर आए ताकि उस आशा को प्राप्त करें। In the Old Testament, Moses commanded that 6 cities of refuge were set aside where the man, the one who had killed accidentally or not with premeditation, could flee for refuge and be safe. और मूसा ने पुराने नियम के अंदर 6 प्रकार के शरण नगर के विषय में कहा है, जिसमें वो हत्यारा जो है जिसने सोची समझी सुनियोजित ढंग से हत्या नहीं किया बल्कि अकस्मात गलती से उससे जो है ये अपराध हो जाता है, उसके शरण के लिए 6 प्रकार के शरण नगर स्थापित किए गए थे। Numbers 35 verse 11. गिनती 35 अध्याय और उसका 11 वचन। गिनती 35 अध्याय और इसका 11 वचन। तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वो वहां भाग जाए। And those cities of refuge speak of Christ as our refuge. और ये जो शरण नगर है प्रभु मसीह जो हमारा शरण स्थान है उसके विषय में बताता है। Because we were in a way like that, as sinners, we were like that fleeing manslayer. और हम पापी होने के नाते इस प्रकार से हत्यारे के समान थे जिसने एक खून किया। And in that city of refuge, the manslayer was saved from the relatives who might pursue him for revenge. और उस शरण नगर में वो हत्यारा जाकर सुरक्षित रह सकता है उन लोगों से जो उनके जो रिश्तेदार हैं या वो लोग जो उसके इष्ट कुटुंब है वो उसको मारने के लिए जब निकलते हैं। So in Hebrews chapter 6 verse 18, it says we have fled for refuge to lay hold on the hope set before us. और 6 का 18 में लिखा है, इब्रानी 6 का 18 में, कि हम जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। And it says this hope that we have as believers is an anchor of the soul. और ये कहता है कि जो विश्वास है, वो जो आशा है, वो हमारे प्राण का के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। It says that. So, what does this mean? This verse 19. This anchor which enters that within the veil. और ये ऐसा लंगर जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। When a ship throws out an anchor, it catches in the solid ground on the seabed. और जब बड़े-बड़े
पानी के जहाज अपने लंगर को नीचे उतारते हैं पानी में, तो वो लंगर बड़ी तेजी से नीचे उतरते हुए और समुद्र के सतह तक वो पहुंच जाता है और वहां पर वो गड़ जाता And even, anchors bring stability to the है। ship. और आप हम जानते हैं कि लंगर जो है जहाज को डूबने से बचाता है और उसको स्थिर रखता है। Just like those four anchors which the ship threw out when Paul was on his journey to Rome. और जैसे पौलुस जब अपने रोम की यात्रा में था, जब जहाज वहां पर आंधी में फंस जाता है, तो वो लोग लंगर डाल करके उस वजह से बचते हैं। On the surface of the sea, there are sometimes storms and rough sea. और जब हम देखते हैं समुद्र के ऊपरी सतह पर बाढ़ या समुद्र की जो लहरें और हवा और आंधी तूफान वो दिखाई पड़ती है, वो चलती है। But down on the seabed, where the rock is anchored, there is peace and tranquility. लेकिन जहाँ पर सतह है, समुद्र की सतह है, जहाँ पर लंगर जो है वो नीचे तक उतरता है और वहां जाकर वो फंसता है, वहां पर शांति होती है। वहां पर वो बाहरी ऊपर की तूफान वहां नहीं दिखाई पड़ती। And the cord which is fastened to the anchor is faith. और उस लंगर में जो रस्सी बंधी है वो हमारा विश्वास है। And that anchor, which is uh, set fast in the stable rock on the seabed, corresponds to our anchor, which is thrown or put, you can say, thrown into behind the veil. और इस लंगर के विषय में, जैसा ये जो लंगर है नीचे जा करके समुद्र की सतह पर बैठ जाता है और उसको दृढ़ता से पकड़ लेता है, उसी प्रकार से हमारा लंगर जो विश्वास का जो ऐसा आशा का जो हमारा लंगर है, उस विश्वास के रस्सी से बंधा हुआ जब वो फेंका जाता है तो वो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। And of course, this veil, which uh, which is mentioned here, is the veil between the holy place and the holy of holies in the tabernacle. और ये पर्दा निश्चित रूप से उस पर्दे के विषय में जिक्र कर रहा है जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में विभाजन करता है। And of course, in the time of our Lord, when the Lord Jesus Christ expired on Calvary's cross, that veil was torn from top to bottom. और हम जानते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह उस कल्वरी क्रूस पर मारा गया और वो उसने प्राण छोड़ दिए, तो उस समय ये मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। And it's interesting to note that there was the veil in the tabernacle between the holy place and the Holy of Holies. But in the temple of Solomon, there was no veil between those two places. It was doors. और जैसा कि तंबू के अंदर हम जानते हैं कि वचन में जिस प्रकार से जिक्र किया हुआ है कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, लेकिन सुलेमान के मंदिर के अंदर वो पर्दा नहीं था, बल्कि वो लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे थे जो कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करते। But in the second temple, which was built by Zerubbabel and added to by Herod, और लेकिन जो दूसरा मंदिर जो बनाया गया जरुब्बाबेल के द्वारा और जिसको हेरोद ने उस पर शासन किया, उस मंदिर के विषय में again we find that there was a curtain, a heavy curtain between the
the holy place and the holy of holies. और वहाँ पर हम इस भारी पर्दे को, बड़े भारी पर्दे को पाते हैं जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान अलग अलग करते हैं। And this was, of course, the temple where the Lord Jesus entered into from time to time. और ये वही मंदिर है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रवेश किया जब वो इस संसार में थे। And so, coming back to verse 19 of Hebrews 6, we as believers, we have to cast our anchor into the holy of holies, the holy place. और इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें अपना लंगर को उस महापवित्र स्थान तक फेंकना है, वहां तक हमारी लंगर जानी चाहिए। And that most holy place where the ark was in the tabernacle, that represents the throne. Yeah. Yes, please, you complete. Yeah. That represent that holy place, that most holy place, represents the throne of God. और जो महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है, जो वहां पर रखा जाता है, वो परमेश्वर का वो एक स्थान है, निवास स्थान है, जहाँ पर उस बात को हम देखते हैं। That ark of the covenant, it represents God's throne. वाचा का संदूक परमेश्वर के सिंहासन को बताता है। And so this we learn from the scripture that God dwells in the highest heaven. और ये इस बात को बताते हैं वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर उस ऊंचे स्थान पर विराज करने वाला परमेश्वर है। Actually, his throne room is above the heavens. और वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका जो सिंहासन का जो जगह है वो स्वर्गों से ऊपर है। Because Psalm 8 and verse 1 says that that God is seated above the heavens. और क्योंकि भजन संहिता 8 और उसका 1 में लिखता है कि परमेश्वर जो स्वर्गों के ऊपर विराजमान है। That is the place of the throne of God. और वो स्थान है परमेश्वर का और जहाँ पर वो बैठता है। Sometimes it's referred to as the highest heaven or the first heaven, but that is where the throne of God is, which when heaven and earth pass away, that throne of God will never pass away. और वो स्थान है, कई बार उसको पहला स्वर्ग कहा गया, कई बार स्वर्गों के ऊपर स्वर्ग कहा गया। और इसी संदर्भ में ये बात कही जाती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का सिंहासन कभी नहीं टलेगा। And what the writer of Hebrews is trying to show is that this is the place, even on this earth, where the believer should be living. और इसलिए इस वचन के द्वारा यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि विश्वासी का ये स्थान है जहाँ पर हमें जीना है। So we have to cast our anchor within the veil and never lose our grip on it. और इसलिए हमें अपना लंगर, जो आशा की लंगर है, विश्वास की रस्सी से पकड़े हुए ऐसे फेंकना है कि वो पर्दे के भीतर तक पहुंचे। Because our true place, as believers on this earth, is the seated in heavenly places in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में जो हमारी स्थिति है, हमारा ओहदा है, हमारी जगह है, वो वहां पर रखी गई है। Hebrews 3:1 says that we are called with a heavenly calling. और इब्रानी 3:1 में कहता है कि हमें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया गया है। If we turn to Philippians 3 and verse 20. यदि आप फिलिप्पी 3 और उसका 20 को पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Yeah. So
in my Bible it reads, "For our life is in heaven." और ग्रीक बाइबल के अनुसार लिखता है कि हमारा जीवन स्वर्ग में है। Well, what does it say? Greek Bible. What does it say in the Hindi Bible then? Hindu. हिंदी बाइबल फिलिपियंस 3:20, राइट? Yeah. It says our conversation is in heaven, and from where we are hoping that Christ will come. Christ our Uh, well, that is the wrong translation. When the King James puts "for our conversation is in heaven," it means our life is in heaven. सो हमारा स्वदेश जो स्वर्ग पर है, या हमारा जो जगह जो स्वर्ग पर है, इसका मतलब, इसका जो मूल में जो अर्थ है वो है हमारा जीवन स्वर्ग में है। Yeah. Once an unbeliever asked a believer, "Can you tell me where heaven is?" और एक बार अविश्वासी ने विश्वासी से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि स्वर्ग कहाँ है? The believer replied, "Certainly, I live there." तो विश्वासी ने कहा, हाँ, मैं जरूर बता सकता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। And so, as believers on this earth, as we go on our journey, our true dwelling place is in that throne room where Christ is seated at the right hand of God. और विश्वासी होने के नाते जब हम इस संसार में रहते हैं, हम जब इस संसार यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो रहने का स्थान है वो वही स्थान है जहाँ पर हमारा प्रभु मसीह उस सिंहासन पर, जो उस सिंहासन का कमरा है वहाँ पर रहता, वही हमारा जगह है। And Revelation 3:21 says that he that overcometh shall sit with me on my throne. और जैसे प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखता है कि जो जय पाए मैं उसको अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। So as believers, this is our goal. सो विश्वासी होने के नाते ये हमारा गोल है, ये हमारा अंतिम पड़ाव है। And this in that place, our anchor is safe. There we find peace and tranquility. There are no storms in that place. और उस जगह पर बड़ी शांति है, वहाँ पर कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं है, और ये बड़ा ही विश्राम का और शांति का स्थान है। So this is a glorious truth, that our anchor is secure by faith in even the very throne room of God. और ये बड़ा ही महमित जो है हमारे लिए आशा है कि हमारा जो विश्वास है वो बड़ी दृढ़ता से उस लंगर के समान परमेश्वर के सिंहासन के पास स्थित है। And in the New Jerusalem, which is described in Revelation chapter 21, this is like this is in fact the throne room of God. और ये जो नया यरूशलेम में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में बताया गया वो और कुछ नहीं बल्कि ये परमेश्वर के सिंहासन का स्थान। There in the New Jerusalem there is no ark. और उस नए यरूशलेम में वहाँ पर वो वाचा का संदूक नहीं है। Jeremiah says, even in the temple, in the millennial temple, there will be no ark because it will be the seat of Christ. और क्योंकि वो 1000 वर्ष के राज्य में वहाँ पर भी वो वाचा का संदूक नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन वहाँ पर होगा और प्रभु मसीह वहाँ पर बैठा होगा। And if you turn to Revelation chapter 21, यदि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय आप निकालेंगे, and verse 3, it says, "I heard a voice out of heaven saying, Behold, the tent of God, the dwelling place of God is with men."
और प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 3 में लिखता है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वो उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। And it says in verse 22 of Revelation 21, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. प्रकाशित वाक्य 21-22, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का मेमना उसका मंदिर है। In that New Jerusalem, God will make his throne in the New Jerusalem. और परमेश्वर अपने सिंहासन को उस नए यरूशलेम में स्थापित करेगा। So this is the place beyond the veil, और ये स्थान है जो पर्दे के पीछे तक पहुंचता है, which later on will be transferred in a way to become the New Jerusalem, where the throne of God will be eternally. सो बाद में ये उस नए यरूशलेम में बदल जाएगा जहां पर परमेश्वर का सिंहासन स्थित होगा। So this is, this is the reality of what the writer of Hebrews is trying to impress upon believers. सो ये वास्तविकता है जो इब्रानी का लेखक जो है विश्वासियों के ऊपर इन बातों को प्रकाशन करता है। This is our goal. This is, it's the New Jerusalem, God, to dwell with God. This is our ultimate goal. और ये हमारा जो है आखिरी पड़ाव होगा, जो विश्वासियों का पड़ाव है, जो इसके बारे में इब्रानी का लेखक लिखता है। And clearly the scripture says that that it is the will of God that we live beyond the veil even in this life. और इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो है इस प्रकार से जिए कि हम उस पर्दे के पीछे तक हमारा विश्वास पहुंचे। So in these last verses of Hebrews chapter 6, we see first of all the Lord Jesus Christ as our refuge. तो आखिरी भागों में इब्रानी 6 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा छिपने का शरण स्थान है। And secondly, as a forerunner, because he went before us. और क्योंकि वो हमसे पहले गया है, वो हमारा धावक है जो हमसे पहले पहुंचा। And entered into that most holy place on his day of resurrection, and afterwards sat down at the right hand of God. और उस महापवित्र स्थान में हमसे पहले प्रवेश करके पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया है सिंहासन पर। And thirdly, according to the last verse, Christ is our high priest after the order of Melchizedek. और तीसरी बात कि प्रभु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है जो मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन गया है। So the wonderful thing, the great thing is that Christ is our forerunner in all things. और सबसे अद्भुत बात यह है यहाँ पर जानने वाले कि सभी बातों में मसीह हमारा अगुवा है, हमसे पहले वो पहुंचा, हमसे पहले उसका रास्ता तैयार। This path we tread in this life is one which Christ trod before us. और ये वो रास्ता में जो हम चल रहे हैं वो हमारे लिए अनजान रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह चला है, और इसलिए हम उसके पीछे उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि वो हमारा अगुवा। And he went through all he suffered the same type of temptations and storms that we went through. हर एक प्रकार की परीक्षाएं, हर एक प्रकार के आंधियां तूफान जो हम इस संसार में रहते हुए इस जीवन में झेलते हैं और सामना करते हैं, वो सब वो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए झेला और सामना किया और हमसे पहले पार करके पहुंचा। So may the Lord bless his word to you. तो प्रभु इन वचनों को हमारे लिए आशीष करे। मिलियन भाई प्रार्थना करेंगे या ट्रैवल कर ले।
ओके, आई प्रे। हमारे महान जीवित सच्चे ना बदलने वाले विश्वास योग्य धर्मी और दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इब्रानी 6 अध्याय उसका 10 पद से 20 पद तक आपने फिर से एक बार हमारे सामने उल्लेख किया, किस प्रकार से हमारे लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा अगुआ बनकर उन सभी रास्तों को पार करते हुए गया, और किस प्रकार से हमारा विश्वास का जो वो लंगर है, वो जो आशा का लंगर है, उस विश्वास की रस्सी के द्वारा हमारे हाथों में है, जिसको हमें अपने विश्वास के द्वारा वहाँ तक पहुँचाना है, जब वो जो कि पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। प्रभु जिस महापवित्र स्थान में पहुँचता है, प्रभु आप हमसे पहले वहाँ पहुँच गए। और कितनी गौरतलब बात यह है हमारे लिए, कितनी सौभाग्य की बात है कि उस स्थान पे आप हमें भी बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपके सारे विचारों के लिए, जो विश्वासी विश्वासी होने के नाते प्रभु हम इस वचन के द्वारा हम अपने ये सीख पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे उन प्रयोजनों के लिए जो हमारे लिए इस संसार में रहते हुए आप करते हैं। प्रभु जी महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं इन वचनों को हमें समझाने के लिए अपने दास के द्वारा। अपने दास को बहुत आज से आशीष दें, और इस संसार में आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, उस सेवा में प्रभु आगे बढ़ने में, और प्रभु हम सबों को विश्वास में उस लंगर को, उस आशा के लंगर को पकड़े रहने में आप सहायता करें, ताकि आने वाले समय में जब हम 1000 वर्ष के राज्य में जाते हैं प्रभु, जहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद ही मंदिर है, वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं प्रभु जी, उस महापवित्र स्थान में, उस ऊंचे स्थान में जहाँ पर आपने हमें प्रवेश कराया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी आपकी भलाइयों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और मांगते हैं प्रभु जी ये सारी बातों को जो हम सीखते हैं और उसको हम विश्वास के द्वारा इस संसार में रहते हुए पूरा करते हैं।